एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये गिवन एक्सप्रेशन, और आपको इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखोगे तो हमने क्या किया था, एक्स की जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा या साइन थीटा। तो यहां पर भी वही अप्रोच यूज होगी, एक्स की जगह पे हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। अगर साइन लेते हैं तो साइन इनवर्स थीटा माइनस 1 ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं बनता है, मतलब आइडेंटिटी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है बट दैट इज नॉट यूजफुल, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 10 अगर पुट करते तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं करेगा। तो साइन और 10 तो नहीं है, कॉस भी रखोगे तो वो भी नहीं, साइन कॉस 10 तीनों हट गया, कॉट भी हट जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो कौन सा बच गया, कोसेक और सेक बच गया, ठीक है। अब कोसेक और सेक दोनों के लिए सोचते हैं हम क्या होगा। अब अगर मान लो इसको मैं पुट करता हूं सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट किया है तब ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वाला टर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये रूट के अंदर अगर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा तो रूट से क्या निकलेगा बाहर, टेन थीटा बाहर निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको, ठीक है। और 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन इनवर्स और यहां पर क्या है, कॉट, वो दोनों टर्म्स कैंसल आउट नहीं होंगी। तो x इज इक्वल्स टू सेक थीटा पुट करने से भी ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो और क्या ऑप्शन है, x इज इक्वल टू क्या पुट करें, कोसेक थीटा पुट करके चेक करते हैं। हालांकि ये करने पे भी आ जाएगा, कैसे आएगा, आंसर दोनों में डिफरेंट आएगा, बता रहा हूं मैं कैसे। देखो अगर आप ऐसा लिखते हो तो टेन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बनेगा, समझ में आई ये चीज। अब कॉट को टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या ये समझ में आया। कॉट थीटा को 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स और 10 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, सेक इनवर्स एक्स। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या ये क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका, आंसर पीछे बुक में यही है। दूसरा क्या हो सकता है, कोसेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है, वो भी सही है, क्योंकि इन दोनों का भी एक फॉर्मूला है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, याद आया कि नहीं, हमने डिराइव किया था। तो ये है। और अगर आप यहां पर x इज इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करके सॉल्व करते तो भी वैसा ही बनता, रूट के अंदर डिनोमिनेटर में क्या आ जाता, कॉट स्क्वायर थीटा, बाहर निकलता तो कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट क्या हो जाता, टेन थीटा, टेन इनवर्स और 10 कट जाता, सीधा थीटा बचता, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, कोसेक इनवर्स एक्स, तो उससे भी आ जाता आंसर। क्लियर ये चीज, तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। वंशिका, वरुणी, सानिया, समझ में आया ना। यस सर। हाँ, यस सर। रैशनलाइज से नहीं होगा ये, अच्छा ठीक है, मैं एक बार पूछता हूँ आप लोगों से, फिर बताना। रैशनलाइज से हो जाएगा, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो बाहर निकलेगा, साइन हो जाएगा, रूट से तो बाहर निकल जाएगा रैशनलाइज करने के बाद, उसके बाद फिर क्या, अच्छा उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, ठीक है। मैं ये चाह रहा कि पहले ही हाफ एंगल लगा लो, हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई टेन इनवर्स, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान देना,
अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हो रूट से बाहर निकालने के लिए, जैसा हम क्लास 10th में करते थे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला था कि 1 - cos x और 1 + cos x, इसमें जो हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है वो क्या है, याद किया आप लोगों ने? बताओ क्या है। 1 - cos x क्या होता है? किसको किसको श्योरली याद है? बताओ, हाथ उठाओ। एक दो तीन चार, बस। बाकी लोग क्यों याद नहीं कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट है फिर भी याद नहीं रखते हो। रोज सुबह उठ के हाथ में लिखो ये फॉर्मूला, या जिस दिन मैथ्स की क्लास है उस दिन तो लिखो। बताओ क्या होता है? 2 sin² x/2। ये क्या होता है? 2 cos² x/2। ठीक है, ये होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसको यहां पर पुट कर देते, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट के अंदर पे क्या आ जाएगा? 1 - cos x की जगह पे 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos² x/2। समझ में आ गया यहां तक? ये 2 और 2 कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। स्क्वायर लगा हुआ इसलिए क्या हो जाएगा? tan²। तो रूट tan इनवर्स रूट ओवर यहां पर क्या बच जाएगा? tan²x/2। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब tan इनवर्स, अच्छा ये tan स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा? tan x/2 बन जाएगा। tan इनवर्स tan कैंसिल, तो क्या आ गया? x/2। दैट्स इट, खत्म। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। समझ में आया ये चीज? हम्म। इनको ना एकदम याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी ऐसे दो टर्म्स देखे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। हो गया? अच्छा देखो, जैसे इसके पहले तक सारे क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, यहां पर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, तो सीधा सिंप्लीफिकेशन का। यहां पर वैसा नहीं था, इसीलिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा ये सब पुट करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आर्ग्यूमेंट है जो अंदर पे लिखा हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, सीधा हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्या? ये मैं भी एनसीईआरटी की बुक से ही कॉपी किया हूँ एक्चुअली। इस तेरे में भी यही है ना? इसी को लेके चलो, 0 से π वाला। ठीक है, अरे वो वर्जन अलग होगा, कुछ चेंजेस हो गया होगा, इसको लेके चलो, सॉल्व करो। ठीक है, tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है यहां पर? cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ओके। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको cos और साइन वाले टर्म्स दिख रहे हैं, इनको हमको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि वो 10 बन जाए और tan इनवर्स और 10 कट जाए। समझ में आया प्रोसेस क्या करना है? अब इसको 10 कैसे बनाए, इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं? तूने बना चुका है इसलिए रुक जा अभी। ठीक है, तो देखो पहला प्रोसेस क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देते हैं। कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर में tan इनवर्स यहां पर आ जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर ये दोनों कट गया, 1 बचा माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ठीक है, यहां तक का स्टेप भी क्लियर सबको? अब यहां पर लॉजिक समझना, समझो। मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, आप देख के बताओ आपको याद आया कि नहीं। क्या है? tan x माइनस वाई, tan x माइनस वाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? किसको किसको याद है? याद है? ठीक है, बता अभी। tan x
माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो ये जो राइट साइड है, क्या ये ऐसा दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? ये जो 10x है उसकी जगह पे यहां पर क्या आ रहा है? 1। 1 10 में कब आता है? पाई बाय 4 पे आता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये tan इनवर्स, ये जो 1 है उस 1 के प्लेस पे मैं लिखूंगा tan पाई बाय 4, 1045, और माइनस ये क्या हो गया? 10x हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x को ये लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x, दैट इज 10x। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, जिसके कारण अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x की जगह पे क्या आ रहा है? पाई बाय 4, और y की जगह पे क्या आ रहा है? x। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 10x माइनस वाई, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और ये जो आर्ग्यूमेंट अंदर वाले टर्म है उसको लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। समझ में आया क्या? ये tan इनवर्स और tan कट गया, क्या बच गया? पाई बाय 4 माइनस एक्स। दैट्स इट, हो गया सिंप्लीफाइड। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। हाँ, ये कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये होगा ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, तो आप अपने आप वो चीजें सीख जाओगे। ठीक है, ये वाला स्टेप 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 रखा, और यहाँ 10x के मल्टीपल में 1 है तो उसकी जगह पे भी 10 पाई बाय 4 रखा। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या हो गया? इस फॉर्मूले में के फॉर्म में आ गया, तो उसको लिख देंगे 10x माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर इस दो क्वेश्चंस में ना हमने एक लॉजिक डेवलप किया, वो दोनों लॉजिक समझना। कौन से दो क्वेश्चंस में बोल रहा हूं? एक तो ये वाला क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अगर आता है तो उसको 10 में कैसे बदलना है? हाफ एंगल फॉर्मूला से। और अगर ऐसा आता है कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, तब उसको 10 के फॉर्म में कैसे बदलना है? याद रखना, ये चीजें और भी यूज होंगी दूसरे चैप्टर्स में भी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सामने ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? कैसे पता चला? क्योंकि अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म नहीं है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहां पर ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की जगह पे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे। अब क्या रखे, ये क्वेश्चन आता है, तो क्या रखना चाहिए? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखो ए की जगह पे अगर मैं एक्स की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे अगर मैं साइन रखता हूं, तो ये साइन अपॉन वाली जो टर्म है वो ए स्क्वायर को छोड़ दो, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो ये 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन, और हमको 10 बनाना है क्योंकि यहां पर क्या है? टेन इनवर्स। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो x की जगह पे क्या पुट करना बेटर होगा? साइन, जस्ट बिकॉज ये साइन बाय कॉस के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ साइन रखता हूं तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू पुट कर देंगे ए साइन थीटा। ये हमारा सब्सटीट्यूशन होगा। x इज इक्वल टू पुट करेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों किया? तो देखो रूट के अंदर समझना है, यहां पर रूट के अंदर क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है। तो जब यहां पर x की जगह पे ए साइन थीटा पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, बोलो क्या होगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये ए स्क्वायर फिर कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर पे क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, जो कि कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों टर्म रूट से बाहर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? तो ये ए कॉस थीटा, और न्यूमरेटर क्या होगा, ए साइन थीटा। ए और ए कट जाएगा तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए हम लोगों को। यहां अगर 1 रहता तो सिंपली साइन थीटा, लेकिन ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए साइन थीटा। ठीक है ये चीज, तो अब यहां पर पुट करते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू, अगर a साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या होगी बताओ, साइन इनवर्स x बाय a, क्योंकि x के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, a क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x बाय हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x बाय a हो जाएगी। ठीक है ये चीज, ओके। अब यहां पर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे मैंने पुट कर दिया a साइन थीटा, और उसके बाद ये वाली पूरी टर्म एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आगे का प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया था, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं यहां पर, tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, हालांकि यहां से आप लोगों को जो समझाया था, और यहां पर ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा, यूल गेट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, ये हो गया आपका आंसर। एक बार समझ में नहीं आया तो पूछ लो। क्लियर क्या ये पूरा स्टेप? जिनका हो गया वो 10th क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो, और अगर किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पे तो पूछ लो। हटा दो ना इसको, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वरुणी, वंशिका, सान्या, क्लियर? कुछ डाउट हो तो पूछना। यस। हाँ भाई, तो यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स की जगह पे कुछ पुट करना है, तो क्या पुट करना है? और बाकी लोग कुछ सोचे कि नहीं? साइन अगर सोच रहे हो तो साइन पुट करने पे क्या होगा, साइन पुट करने पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, करके देख लो, एक दो स्टेप में समझ में आएगा। कॉस पुट करके देखोगे तो भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो पूरा अंदर वाला टर्म है ना, ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। आपको फॉर्मूला अगर याद है ना तो उस फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं tan 3 थीटा का। एक बार देखो अपनी नोटबुक में सब क्या है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला एक्चुअली, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो बस ये चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करें। अगर सीधा tan थीटा पुट करेंगे तो ये a वाली जो टर्म है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, नहीं, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे। x इज इक्वल टू पुट करेंगे a tan थीटा, जिससे ये क्या हो जाएगा, a क्यूब बन जाएगा।
यहां पर भी ए क्यूब होगा, यहां पर भी ए क्यूब, यहां पर भी ए क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन निकल के कट जाएगा सबसे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये पुट करना है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो भी चेक कर लेते हैं। ये a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन a इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x अपॉन a, ये आएगी थीटा की वैल्यू। समझ में आया ये चीज? अब यहां पर पहले तो पुट कर देता हूं मैं, ये हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a a tan थीटा का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन गई। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a क्यूब वाली टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगी, तो अब यहां पर बच जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो पूरा टर्म है इसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं tan 3 थीटा, और tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 थीटा। अब फर्दर 3 थीटा, तो 3 और थीटा की वैल्यू ये है tan इनवर्स x बाय a, तो ये जाएगा 3 tan इनवर्स x बाय a, ये होगा आपका फाइनल आंसर। बताओ अगर कहीं कुछ रिपीट करना है या समझ में नहीं आया तो। कहां पर? यहां पर बोल रहा है x की जगह पे a क्यूब पुट करने बोल रहा है, x इज इक्वल टू a क्यूब tan थीटा पुट करने बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय a क्यूब पुट करने बोल रहा है। नहीं होगा ना, नहीं होगा तो करके देख लेना एक बार, ट्राई करके। वो ट्राई करके एक बार देखना, ठीक है? हो जाएगा तो सॉल्यूशन व्हाट्सएप करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 हो गया था क्या हमारा? 11 मेरे ख्याल से हमने पहले ही कर दिया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में। साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कब आती, 1/2 की पुट करते करते सॉल्व हो गया था, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। ठीक है, कौन कौन इसका आंसर बता सकता है बताओ? एक और कोई? क्वेश्चन नंबर 12, दो, तीन, अक्षिता बताओ चलो। करेक्ट। तो रिकॉल करना, जब स्टार्टिंग में मैंने सेकेंड या थर्ड क्लास में ये वाला एक फॉर्मूला लिखाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये पूरे की वैल्यू सीधा पाई बाय 2 होती है। ये कैसे पाई बाय 2 होता है ये मैंने बहुत पहले बताया भी था। टेन और कॉट, कॉट मतलब कोटेन, कोटेन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक पेयर्स होते हैं दोनों, तो इन दोनों का जो इनवर्स का जो सम आता है वो पाई बाय 2 आता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा पाई बाय 2 हो जाएगा, और कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो आंसर क्या आएगा इसका? डायरेक्टली 0। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान देना। जैसे ही आपको ये चीज दिखे ना, फॉर्मूला रिकॉल करो। इसका फॉर्मूला है कुछ नहीं, साइन 2 थीटा 2 tan इनवर्स x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने, आज नहीं एक दो क्लास पहले हमने डिराइव किया, वहां पर जाके मैं बताता हूँ। ये हो गया, ये वाला देखो, ये तुम लोगों को लिखने भी बोला था। 2 tan इनवर्स x के ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन कंडीशंस पे। तो अभी क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x, और ये भी लिखा हुआ था
तो इसकी जगह पे भी क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? यहां पर सीधा फॉर्मूला लगने वाला है। इस पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x, और इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है। x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करके और y इज इक्वल टू टेन फाइव पुट करके। ठीक है, तो यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं। ये हो जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट, ये पूरे एंगल में है ना, एक्चुअली 1/2 के साथ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना वो ब्रैकेट के अंदर में है। 1/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स, नहीं 2 tan इनवर्स x, ये पूरा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये पूरा टर्म हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, ये स्टेप क्लियर। अब 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा यहां पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बता बीर? ये जो लिखा है ना अंदर में इसका फॉर्मूला बता। हाँ, शशांक बता, इसका फॉर्मूला याद है? अमन बता, फॉर्मूला याद है? अक्षता? हाँ, समृद्धि? हर्षा? गलत बोल रहे हो थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो भाई पहली चीज है फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, या तो एक पेज में लिख के सामने रखो उसको, तब बनाने में मजा आएगा। तो tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1 - xy। ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, हटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूं मैं। हो गया होगा ना सबका ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, एक बार बताना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। और क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान देना इस क्वेश्चन को सभी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सोचो एक बार। 1 को साइन 0 पुट कर देंगे। नहीं, 1 को साइन π/2 बोलता तो सही होता। ठीक है, तो ये जो 1 है ना इसको हम साइन π/2 पुट कर देंगे। तो ये वाली टर्म एज इट इज देखो, साइन अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये जो 1 है ना इसको हम लिख देंगे साइन π/2। क्या बोल रहे हैं एक बार उसको डिस्कस करते, रुक जाओ पहले। यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? अब ये समझ लो कि साइन और साइन कैंसल आउट हो गया। एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता है, दोनों के एंगल्स आपस में इक्वेट कर देते हैं हम। तो दोनों के एंगल्स को इक्वेट किया, मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहां तक का स्टेप समझ में आ गया सबको? अब क्या करें? इसके बाद ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला एक्चुअली, ये फॉर्मूला रिकॉल करो, साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। तो हम पाई बाय 2 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं ना, तो जो राइट साइड वाला पाई बाय 2 है उसके प्लेस पे हम ये लिख देते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया? ये कॉस इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आप लोगों के पास, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5। दैट्स इट। हाँ, सही बोल रहा है। हम्म, यहाँ 1/5 डालेंगे x की जगह पे, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार क्वेश्चन। हाँ, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2, tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2, tan इनवर्स x+1/x+2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये है क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है, लेफ्ट साइड पे लगा रहा हूं, ये पाई बाय 4 है क्या, अच्छा ये पाई बाय 4, ठीक है। लेफ्ट साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड tan इनवर्स। ठीक है, अब देखो x की जगह पे क्या आ रहा है, यहां पर x की जगह पे आ रहा है x-1/x-2 प्लस y की जगह पे क्या आ रहा है x+1/x+2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, मतलब x-1/x-2 इंटू x+1/x+2 और ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। यही आ रहा है। ठीक है, यहां तक का स्टेप क्लियर ना सबको। x की जगह पे ये, y की जगह पे x+y/1 - xy। अब क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स वाली टर्म है इसको इधर भेज देते हैं, तो उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अब वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उस पर फोकस कर रहा हूं, उस पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, यहां पर ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा x² - 4, यही होगा। ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब x-1 इंटू x+2, और ये बीच में आएगा प्लस, फिर यहां पर आएगा x+1 इंटू x-2 ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² - 4 माइनस x² - 1 डिवाइडेड बाय x² - 4 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। एक बार चेक कर लो, यहां पर सभी एलसीएम लिया है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन x+2 x-2 a² - b² x² - 4 x+2 इससे मल्टीप्लाई होता है x-1 इंटू x+2, x-2 इससे मल्टीप्लाई होता है, ये बीच में प्लस है तो इसलिए प्लस। डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x² - 1 अपॉन x² - 4, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा।
ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरा 1 बन जाएगा, और 1 बनने के बाद मैं ये जो पूरी टर्म है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अभी मेरे पास क्या बचा? ये वाला टर्म बचा। हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दे क्या, फिर मल्टीप्लाई कर दे? कर देते हैं, चलो। ये कैंसिल कर दी, अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर पे क्या बचा है? x-1, x+2 प्लस x+1 इंटू x-2 इज इक्वल टू, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर बचा है x² - 4 इन माइनस x² - 1। ये बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करते, तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? x² प्लस x-2, ऐसे ही बनेगा। डायरेक्ट कर दिया, ऐड वैड करके। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो क्या बनेगा? x² - x-2। चेक करके देखो, यही आएगा। ठीक है, 4 टर्म्स बनेंगी, बीच वाली 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी। वो क्लास 9 की एक आइडेंटिटी भी थी, x+a+b, x² प्लस ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी वाला, उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो x² -4 माइनस x² +1, ये हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, राइट साइड पे बचेगा -3। लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? x² ऐड होके बन जाएगा 2x², ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, ये -2 और -2 क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। ठीक है, -4 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2x² इज इक्वल टू -3 + 4, 2x² इज इक्वल टू +1, x² इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल टू ±1/√2। ये होगा फाइनल आंसर। आइडेंटिटी वो क्लास 9th वाली जो बोल रहा था, वो ये x+a × x+b, ये होता है x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। 9th में थी, 9th पॉलिनोमियल्स में थी, फर्स्ट आइडेंटिटी 2.5 एक्सरसाइज के जस्ट पहले। ठीक है, अभी रिसेंटली पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए याद है मुझे। ठीक है, सबको क्लियर ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बना सकते हैं। कर चुके हैं क्या? हम्म हाँ, इसीलिए मैंने 16 17 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, 10 अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हम्म तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको समझना ध्यान से। अंदर वाली जो टर्म है ना, उन दोनों को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। मतलब इसको भी tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आएगा, जिससे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे उस मेथड को समझना। सबसे पहले इस पार्ट को ले रहा हूं मैं, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स इधर गया तो क्या बना? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? साइन थीटा इज इक्वल टू आया 3/5। साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेनियस आ गया 5। ये बना राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 3, हाइपोटेनियस 5, बेस क्या होगा बताओ? 4। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन,
तो ये साइन से हमने ये सब निकाल लिया। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेन में। तो हम लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3/4। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब साइन इनवर्स 3/5, यही लिया था हमने थीटा को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। समझ में आया कि नहीं। तो आप साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। ये चीज यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो ये जगह tan अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स 3/4। क्लियर ये चीज। फिर बीच में आया प्लस। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये सब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास एक सीधा आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी, मेरे ख्याल से मैंने लिखवाया है, tan इनवर्स cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लिखवाया क्या। हम्म, तो रेसिप्रोकल कर दो, बस इतना ही करना है आपको। तो इसको अगर cot को 10 में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब क्या करें, इसके बाद अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, कौन बताएगा, ख्याति बताओ। tan इनवर्स x प्लस y मतलब कि 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x बाय एक्स वाई, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, दैट्स इट, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई कर, अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो tan इनवर्स और tan तो कट गया ना यहीं पर, तो क्या बच गया, खाली ये नंबर्स बच गए, तो इनको ऐड कर दो। 4 3 ये हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा 6/12, ठीक है। कट रहा है, मैं नहीं काट रहा हूँ बिकॉज एलसीएम लेके वो कट नहीं है। फिर उसके दिए हो जाएगा 8 + 9 17/12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6/12, ये 12 12 कट गया, तो क्या बच गया 17/6, दैट्स इट। एक बार चेक करो, कहीं कोई डाउट तो पूछो। कर सकते, कर सकते, ठीक है। हटा दो इसको, ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर दिया था, ये था 18th। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये मिसलेनियस का ना, ये मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चंस है। एक बार देख लो, 1 2 हमने किया था, 3 4 5 6 7 8 ये सारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे आई थिंक, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो आई थिंक। कौन सा करें सबसे पहले, सारे एक टाइप के ही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 बच गए। हम्म हम्म चलो क्वेश्चन नंबर 3 से ही करते हैं। एक्चुअली ना एक और फॉर्मूला, मैंने वो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लिखवा दिया है ना, ये वाला फॉर्मूला एक बार चेक करो तो लिखवाया क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या होता है ये, वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और अगर मैं इस y की जगह पे भी x पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा। तो राइट साइड में क्या होगा, साइन इनवर्स, बोलो अंदर, इसके अंदर क्या होगा, एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक टाइप का ये नया फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये समझ लो, ठीक है। ये इसका स्पेशल केस हो गया, इसको नोट कर लो एक बार, ये दोनों स्टेप नोट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? वंशिका, वरुणी, साने, एक बार बताओ, कंफर्म करो। यस सर। कुछ डाउट होगा तो पूछना। यस सर। ओके। यस सर। ये नोट कर लिया ना ये दोनों? स्टार्ट करें सॉल्व करना। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5, और आरएचएस में जो आपको प्रूफ करना है वो tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो उस फॉर्मूले में x की जगह पे यहां पर क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है। तो 2 साइन इनवर्स x, ये होता है साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 2x, x मतलब कि 3/5 इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का स्टेप क्लियर। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा ये पूरा, 2 3 जा 6, 6/5 रूट ओवर 1 माइनस 9/25, ठीक है। फर्दर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5, और यहाँ एलसीएम अगर लेके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16/25। फर्दर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा, 4 4 6 24 डिवाइडेड बाय 25, यही हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25, ये बना। लेकिन जो प्रूफ करना है वो क्या है, tan इनवर्स के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले साइन इनवर्स 24/25 को लेंगे थीटा, थीटा, जिससे कि आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा हो जाएगा 24/25, साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बना राइट एंगल ट्राइंगल, इसका हाइपोटेनियस 25, परपेंडिकुलर 24, बेस कितना आएगा बताओ, हाँ 7, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 570, 576, 576, और 25 का स्क्वायर होता है 625, डिफरेंस आएगा 49, तो उसका रूट होता है 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7। अब उसके टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 24 बेस 7, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 24/7, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 24/25, और उसके प्लेस पे आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। एक बार चेक करो और बताओ समझ में आया क्या? हम्म, समृद्धि कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम मेथड यूज होगा। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन इनवर्स
x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। फिर उसके बाद वो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसके टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। इसको सॉल्व करो अभी। बन रहा है कि नहीं अमन? वन 153/85? नहीं, कुछ गलत कर रहे। 77/, हाँ ये ठीक है। वंशिका, वरुणी, सानिया, बन रहा है ये क्वेश्चन? Yes, sir.
ओके, सो हमने यहाँ तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा। इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। किसी ने किया क्या? क्या है बताओ? cos इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस, ये फॉर्मूला है। तो जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5, वो इसी फॉर्मूले से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने के लिए क्या मेथड यूज होगा? पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स के फॉर्म में, वो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला जैसे था ना, परपेंडिकुलर बेस है। फिर इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अप्लाई करेंगे और ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स में, फिर उसके बाद साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y, और उसके बाद फिर उसको फाइनली टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, वो करने पे शायद नहीं आएगा। पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 2 वाली टर्म बच जाएगी ना। ये प्रूफ करना है ना, क्योंकि पूरा 10 के फॉर्म में लाना है तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वैसे ही करके बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y, पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर जो आया उन दोनों में, ऐसा करके लगेगा। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे 1-2 क्लास और, फिर आई थिंक ये चैप्टर कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास। कितने क्वेश्चंस बच गए? अच्छा, उसमें कई क्वेश्चंस हमने नहीं किए ना, इसमें कुछ भी नहीं किया ना। हाँ, तो अभी एक क्लास शायद और लगेगी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।